जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है ठीक होंगे। हाँ जी। तो आज हमारा जो एजेंडा है वो टेंसेस का लास्ट ये क्लास है। एज यू नो कि वीकली ये क्लास हमारी चलती है और इस वीकली सेशन में टेंसेस पे हम 3 लेक्चर्स का हमने प्लान किया था। ये थर्ड है। इससे पहले 2 हो चुके हैं टेंसेस की कंफ्यूजन्स पे, अब ये थर्ड है। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे अदर टॉपिक्स की तरफ और वोकेबलरी को भी टच करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों के सामने ये शीट शेयर करता हूँ और पॉइंट स्लाइड। जी, तो आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर टेंसेस का एनालिसिस आज हमने करना है और इसमें जो कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं वो एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश हम करेंगे और साथ हम आपके क्वेश्चंस भी लेते होते हैं एज यू नो। तो एज यूजुअल वैसे क्वेश्चन भी होंगे। जी, एनालिसिस ऑफ फ्यूचर टेंसेस। इसमें शुरू में करूंगा सिंपल फ्यूचर टेंस के इस स्ट्रक्चर से, जो कि हमारे चैनल पे जो टेंसेस की प्लेलिस्ट है उसमें भी ये चीज़ मौजूद है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और ये अब आप देखिएगा ज़रा कि इसमें यस, इसमें ज़रा नोट करें कि कितनी वैरायटी है और कितना इसके अंदर मतलब डिस्कशन का चांस है। ज़रा इन एग्जांपल्स को मैं एक नज़र आपके सामने रखूंगा एक दफ़ा, और फिर उसके बाद कुछ आगे का क्वेश्चंस होंगे, उनको इन्हीं आइडियाज़ की रोशनी में हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो अब देखिए, ही विल विजिट मी टुमारो और ही इज विजिटिंग मी टुमारो। जो पहले 2 सेंटेंसेस हैं, इन दोनों को जरा कंपेयर करें, विल विजिट और इज विजिटिंग। विल विजिट सिंपल फ्यूचर है और इज विजिटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन मीनिंग दोनों फ्यूचर का दे रहे हैं। बट उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि विल विजिट के साथ हम जनरल फ्यूचर एक्शन शो करेंगे, जो कि जनरली होता है एक नॉर्मल फ्यूचर एक्शन, जिसमें ना कोई ज्यादा डाउट होता है और ना कोई ज्यादा सर्टेनिटी होती है, एक जनरल लेवल का फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर के बारे में ना एक चीज आपको जहन में रखनी है। फ्यूचर के बारे में जो जहन में रखनी है चीज वो ये है कि फ्यूचर अनसर्टन हो। हम जब फ्यूचर की बात करते हैं ना, आप किसी भी लैंग्वेज को ले लें, जब फ्यूचर की बात की जाती है तो फ्यूचर के साथ ये एक हिडन आइडिया अटैच होता है कि फ्यूचर में काम अभी होना है, होगा नहीं होगा, एक नॉर्मल रूटीन वाला डाउट उसमें मौजूद होता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मजीद डाउट क्रिएट करना हो, मजीद पॉसिबिलिटी को कम करना हो, तो फिर और तरह के टूल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है। और अगर ज्यादा सर्टन बनाना हो चीजों को तो फिर भी टूल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। लेकिन अब सिंपल फ्यूचर जो है, जैसा कि यहाँ पे विल विजिट है, ये एक जनरल लेवल के फ्यूचर एक्शन को बताता है जिसके अंदर हल्का सा डाउट का एलिमेंट मौजूद होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस में कोई काम हो रहा है तो कंफर्म है कि हो रहा है, पास्ट में कोई हो चुका है तो कंफर्म है कि हो चुका है, फ्यूचर में तो अभी होना है ना, तो हम तो बात ही कर रहे हैं ना अभी, तो अनसर्टेन है। ठीक है, तो इसलिए एक जनरल सा जो फ्यूचर होता है, जनरल लेवल का फ्यूचर एक्शन, उसमें सिंपल फ्यूचर आता है।
लेकिन अगर कोई प्री प्लान्ड पर्सनल फ्यूचर एक्शन, अगर एक्शन बिल्कुल प्री प्लान्ड है, तो फिर हम इज विजिटिंग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही थर्ड वाली एग्जांपल देखिए, गोइंग टू की एग्जांपल है। ये गोइंग टू और अबाउट टू के बारे में भी बातें कमिंग एग्जांपल्स में आ रही हैं। नंबर 3 पे है, व्हाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक। एक बंदा कहता है, आगे दूसरा कहता है। ये जो साइन है ना, ये शो करता है डायलॉग को, कि पहले कोई और बंदा बोल रहा है और बाद में कोई और दूसरा। अच्छा, वो आंसर करता है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, डिसाइडेड टू डू समथिंग। अगर उस बंदे ने डिसाइड कर लिया है कि ये काम वो करेगा, तो फिर आई एम गोइंग टू आएगा, यानी कि गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, कि उसने वो डिसाइड कर लिया है कि वो काम करेगा। ठीक हो गया। और इसमें थोड़ा सा इमीडिएट होने का एक्शन भी पाया जाता है। अच्छा, नंबर 4 है जी, लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट्स गोइंग टू लीव। इट्स गोइंग टू लीव का मतलब कि ये काम होने ही वाला है, ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, ये काम होने वाला है। ये भी जाहिर है डिसाइडेड की सेंस में ही आएगा। और नंबर 5 में, लेट्स गेट इनटू द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। असल में अब देखिए, मैंने 4 और 5 दोनों को सेम सेंटेंस लिख के सिर्फ अबाउट टू और गोइंग टू को चेंज किया है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अबाउट टू बहुत ज्यादा इमीडिएट हो, मतलब जब ट्रेन हल्की सी मूव करनी शुरू कर दे तो अबाउट टू यूज किया जा सकता है, फिर गोइंग टू नहीं हो सकता। मतलब ये है कि अबाउट टू ज्यादा इमीडिएट होता है और गोइंग में थोड़ा सा टाइम अभी हो सकता है, बट वो डिसाइडेड है। अच्छा, और 6 वाला, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद इसके बाद इन्फिनेटिव, आप ये ऐसे समझ लें, तो नेक्स्ट मंथ लगने से ये तो पता चल गया कि फ्यूचर का एक्शन। लेकिन इस फ्यूचर के एक्शन को ऑफिशियल प्लान या अरेंजमेंट की शक्ल तब हम दे सकते हैं जब हम एज एम आर वगैरह के बाद इन्फिनेटिव लगाएं, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये ऑफिशियल प्लान और अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर एज एम आर के बाद कोई इन्फिनेटिव आ जाए, तो फिर फ्यूचर एक्शन में कोई वो शो करता है, वो फ्यूचर एक्शन को शो करता है, और फ्यूचर एक्शन को वो शो करता है, और उसका मतलब जो 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 सिचुएशन होती है वो ये होती है कि ये कोई ऑफिशियल प्लान, जब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का विजिट करना, ये ऑफिशियल प्लान है ना, ऑफिशियल अरेंजमेंट है। तो ये कोई आम नॉर्मल रूटीन का फ्यूचर एक्शन नहीं है। इसके लिए फिर आप ये देख रहे हैं कि हम प्रेजेंट टेंस यूज करें। तो जरा गौर करें कि ये आपके सामने 6 सेंटेंसेस हैं जो सारे के सारे फ्यूचर ही का मीनिंग दे रहे हैं, सारे फ्यूचर का मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन गौर ये करना है कि सिर्फ एक में विल है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस सिर्फ एक में है, बाकी पांचों में डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर्स, और वो प्रेजेंट के हैं। किसी में सिंपल प्रेजेंट है, किसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये देखें, ये जो अबाउट टू वाला है 5 और 6, ये दोनों इज अबाउट टू वाला और इज टू विजिट वाला, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, तो गौर करने वाली बात अब ये है कि टेंस एक में फ्यूचर आ रहा है, लेकिन मीनिंग 6 के 6 में फ्यूचर का आ रहा है। और यही है वो कंफ्यूजन जो हमें ज़हन में रखना। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये उसका स्ट्रक्चर वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से भी सुन सकते हैं आप। मैं ये कंफ्यूजन पे बात करने लगा हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में फर्स्ट सेंटेंस है, दिस टाइम
tomorrow I'll be sitting on the beach in Singapore. Will be sitting फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस इस सिचुएशन में यूज होता है जब फ्यूचर के किसी टाइम पे कोई काम चल रहा होगा। तो ये आपके सामने है, हैपनिंग एट अ टाइम इन। आगे नंबर 2 है जी, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन यू स्टार्ट। तो विल बी रेनिंग मतलब जब तुम स्टार्ट करोगे तो बारिश शुरू हो जाएगी, कि बारिश हो रही होगी। ये भी हैपनिंग एट अ टाइम इन फ्यूचर। अच्छा, और आगे नंबर 3 वाला देखें, ये भी क्वेश्चन और आंसर है। कैन आई सी यू एट 5 o'clock? एक बंदा पूछता है, अब दूसरा कहता है प्लीज डोंट कम देन, उस टाइम पे नहीं आना। आई विल बी वॉचिंग द टेनिस मैच ऑन टीवी। ये भी फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में किसी एक टाइम पे कोई काम चल रहा होगा, यानी कि वो 5 बजे वो टेनिस का मैच देख रहा होगा। नंबर 4, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है जो एक्सपेक्टेड टू हैपन। इस सिचुएशन में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है, एक्सपेक्टेड टू हैपन। आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे मतलब एक एक्शन चल रहा है, इसके साथ कंटिन्यूअस टेंस हमने यूज इसलिए किया, देखे ना। क्या अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये नंबर 4 वाला जो सेंटेंस है इसमें ये नहीं हो सकता आई स्टे हियर टिल संडे, मैं यहाँ संडे तक स्टे करूंगा। आंसर है कि ठीक है, हो सकता है। आई स्टे हियर टिल संडे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन लेकिन अगर विल बी स्टेइंग कहा जा रहा है तो इसके साथ एक मीनिंग अटैच है, इसके साथ एक मीनिंग अटैच है। वो क्या मीनिंग अटैच है? मीनिंग ये अटैच है कि ये काम कंटिन्यूटी में चलता चलता संडे तक पहुंचे, यानी कि ये कोई छोटा सा काम नहीं है, ये थोड़ा लंबा काम है, ये जरा लंबा काम है और चलता चलता संडे तक पहुंचेगा। कंटिन्यूटी को शो किया जा रहा है, राइट। ठीक हो गया जी। इसके बाद है he will be meeting us next week। he will be meeting us next week, ये भी इसी तरह से प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है जो कि एक्सपेक्टेड टू हैपन है। एक्सपेक्टेड, अच्छा ये एक्सपेक्टेड टू हैपन का जो मीनिंग यहाँ पे जो मेंशन किया जा रहा है ना, ये यही चीज बताई जा रही है कि ये काम उम्मीद है कि होगा। he will be meeting us next week। तो वो नेक्स्ट वीक हमें वहां पे मिलेगा। अच्छा, अब मिलेगा, क्या हम यहाँ पे ही विल मीट अस नेक्स्ट वीक नहीं लिख सकते? आंसर है कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर फर्क क्या है विल मीट में, विल बी मीटिंग में? एक तो मैंने डिफरेंस आपको ऊपर भी बताया कि ये काम चलता चलता पहुंचेगा उस पॉइंट तक, नेक्स्ट वीक तक। लेकिन एक बात जरा गौर कर लें इस बात पे कि जब हम किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड टू हैपन होता है, उसमें फ्यूचर टेंस का बताने का मतलब ही यही होता है कि उसमें हल्का सा डाउट है। जरा नंबर 5 वाले पे गौर करें, यही बात नंबर 4 पे भी करेक्ट आएगी। नंबर 5 में है ही विल मीट अस नेक्स्ट वीक, इसका मतलब है कि कंफर्म है वो मिलेगा। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक कंफर्म तो है, लेकिन उतना कंफर्म नहीं है जितना विल मीट के साथ है, थोड़ा सा कमी है, एक्सपेक्टेड है।
एक्सपेक्टेड है तो बहुत डेफिनेट ये बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद जी, इसके बाद फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी डिस्कशन उसी तरह से आप देख सकते हैं वहां से, हमारे यूट्यूब चैनल से। लेकिन इस पे जो सेंटेंसेस के ऊपर डिस्कशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें एक्शन एक ही है, विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय लंच। लंच का टाइम एक फ्यूचर का टाइम है, उस टाइम से पहले पहले ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। सेकंड में ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। तो जब आप उसको मिलने जाएंगे तो ये एक फ्यूचर का टाइम होगा, उससे पहले पहले वो जा चुका होगा, यानी कि ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। नंबर 3 है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ फ्यूचर का एक टाइम है, उस वक्त तक मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट मंथ में मुझे 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर का टाइम है, उस टाइम किसी और काम की कंप्लीशन हो जाए, अब के लिए ये शो होता है। तीनों में एक ही फंक्शन है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी इसी तरह से आप वहां से देख सकते हैं। मैं जो एग्जांपल आपके सामने दो रख रहा हूँ, ये आपको जरा समझनी है कि बाय द नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। मतलब कोई काम अगर इस वक्त चल रहा है, कोई काम अगर इस वक्त चल रहा है और फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब फ्यूचर में अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फ्यूचर परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? उसमें भी तो यही था कि कोई काम इस वक्त चल रहा है, फ्यूचर में कोई एक टाइम होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस वक्त आएगा कि जब हम फोकस कंटिन्यूटी पे करना चाह रहे हैं कि कब से चल रहा हो, कितने अरसे से चल रहा होगा। जैसे यहाँ पे 4 years है, नंबर 2 यहाँ पे फॉर 20 years है। ये है असल कॉन्सेप्ट जिसकी बेस पे कंप्लीशन इधर भी है, कंप्लीशन फ्यूचर परफेक्ट में भी है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ कंटिन्यूटी का है कि अगर हम कंटिन्यूटी शो करना चाह रहे हैं कि कितने अरसे से चल रहा था या चल रहा होगा, तब के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करें। बस इसमें और उसमें वही वाला है। अच्छा, अब ये बातें चारों टेंसेस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के बाद अब हम जा रहे हैं इनके डिस्कशन की तरफ। डिस्कशन में देखिए जरा, फर्स्ट सेंटेंस है परहैप्स वी विल विजिट, या वी विजिट, या वी आर विजिटिंग। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ इसमें। उम्मीद है कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। जी, फरीहा शाहिद हमारी स्टूडेंट हैं। तो फरीहा, आप बताएं जरा इसमें क्या आना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज। सर परहैप्स तो ये होता है कि अभी जैसे श्योर नहीं है ना सर। हम्म। परहैप्स वी आर परहैप्स वी विल विजिट मनी नेक्स्ट मंथ। यस, वी विल विजिट आएगा, आपकी बात ठीक है। वी विल विजिट आएगा क्योंकि जिस तरह की इसमें थोड़ा सा हल्का सा डाउट है परहैप्स के साथ,
वो तो नॉर्मली फ्यूचर में डाउट होता ही होता है, तो इसलिए विल विजिट आएगा। गुड, ठीक हो गया। नेक्स्ट है अनलेस वी डैश नाउ वी कांट बी इन वी कांट बी ऑन टाइम। यस, कौन बताएगा जी आगे? आमिर सलीम साहब आप बताइए। सर इसमें से स्टार्ट आएगा। अच्छा, विल स्टार्ट क्यों नहीं आएगा? सर सेंस नहीं बन रही सर मेरे नहीं, हिसाब से। कोई ना कोई रीजन तो होगी ना, आखिर सेंस तो चलो ठीक होगी बात, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो होगी इसकी, और वो रीजन भी मेंशन करना जरूरी है। अच्छा चलो, जी जी कोई बात नहीं है आमिर साहब, हम इस पे बात करते हैं। जी सर। ठीक है, आंसर आपका ठीक है, आंसर रॉन्ग नहीं है। ये आएगा अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कांट बी ऑन टाइम। असल में जो देखने वाली बात है ना, इसमें जो नोट करने वाली और जो कंफ्यूजिंग बात है वो ये है कि स्टार्ट वाला काम फ्यूचर में होना है, कि अगर हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर हम अभी शुरू नहीं करेंगे तो हम वक्त पे नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब क्या है? स्टार्ट। अच्छा, अगर हम अभी शुरू नहीं करेंगे, अभी शुरू करना है, फ्यूचर का काम है शुरू करने वाला, फिर भी हम प्रेजेंट टेंस लगा रहे हैं। क्यों? क्यों? सिंपल प्रेजेंट टेंस के फंक्शन में आप जरा जाके वहां टेंसेस वाले प्लेलिस्ट में देखिए, आपको बड़ा क्लियरली वहां पे ये बात मिलेगी कि अगर हम टाइम क्लॉज या कंडीशन क्लॉज यूज कर रहे हों और उसमें फ्यूचर का मीनिंग देना चाहें तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो इसलिए अनलेस वी स्टार्ट नाउ में मीनिंग फ्यूचर का मिलेगा, क्योंकि अनलेस जो है वो कंडीशन को शो करता है, अनलेस नेगेटिव कंडीशन हो। इफ और वेदर पॉजिटिव कंडीशन को शो करते हैं, अनलेस और अनटिल जो है वो नेगेटिव कंडीशन को शो करते हैं। ओके, अच्छा जी। जी जुनैरा मलिक हैं हमारे साथ, कोई मैं जानता नहीं हूँ इसलिए मैं कोई कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। आमिर और फरीहा तो हमारे पहले से स्टूडेंट है ना। जी आप बताइए जुनैरा मलिक कि इसमें क्या आएगा? I dash into town later on. Do you want a lift? Will be driving. Yes. I will be driving into town later on. Do you want a lift? Will be driving. ठीक है। अच्छा, अब will be driving आपने कहा I dash into town later on. Do you want a lift? तो will be driving आपने कहा, आंसर तो आपका है ठीक। और इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे जरा देखिए। लेटर ऑन, फ्यूचर का एक टाइम है, लेटर ऑन कोई भी फ्यूचर का टाइम होगा ना, लेटर ऑन कोई भी फ्यूचर का टाइम होगा, और फ्यूचर के उस टाइम पे, फ्यूचर के उस टाइम पे कोई काम चल रहा होगा, तो वो जाहिर है विल बी ड्राइविंग आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक हो गया, आगे चलते हैं। जी मिस फरीहा आप बताइए प्लीज। सर इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, लेकिन ये वुड बी ड्राइविंग नहीं हो सकता, ऐसे विल बी और वुड बी जैसे
देखिए, अगर आप उस एक्शन में फर्दर थोड़ा सा डाउट लाना चाह रहे हैं और पॉसिबिलिटी को कम करना चाह रहे हैं, तो फिर वुड भी हो सकता है। लेकिन विल में एक नॉर्मल लेवल की फ्यूचर पॉसिबिलिटी होगी, वुड थोड़ी सी लाइट हो जाएगी पॉसिबिलिटी। अगर और लाइट करनी है तो मे हो जाएगी, और लाइट करनी है तो माइट हो जाएगी, जिसमें आप इस चीज के चांसेस को कम करते जा रहे हैं कि कोई काम कितना ज्यादा चांसेस हैं उसके होने के या ना होने। ठीक है। तो सर और विल से ज्यादा चांसेस शो होते हैं, जैसे विल बी विल से। से जी, विल से ज्यादा चांसेस जो होते हैं, और अगर इससे भी ज्यादा करने हैं तो फिर शेल लगा दें। चल, जी सर, हाँ ठीक जी, है। फिर शेल बी ड्राइविंग। यस। तो लेकिन विल जो है एक नॉर्मल लेवल का फ्यूचर शो कर। गुड। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 4, स्टूडेंट्स। अनाउंसमेंट की जा रही है, स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टर्म डैश ऑन 16 नवंबर। जी, कौन बताएगा इसका आंसर? चलें जी, हमारे साथ कोई फोन नंबर ही है, पता नहीं क्या है, 105080। आप जो भी हैं, आप जरा बताएं। रीनेम कर ले तो अच्छा है। आप का क्या नाम है, जो भी नाम है। चले, मेरा ख्याल है कि वो नहीं आंसर दे रहे। बहरहाल आमिर सलीम साहब, आप बताइए जरा। सर बिगिंस आएगा। बिगिंस आएगा, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन बिगिंस क्यों आएगा? सर ऑफिशियल विल अनाउंसमेंट। विल बिगिन क्यों नहीं आएगा? सर ड्यू टू ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना सर, वो स्टूडेंट से कह रहे तो हम्म, ऑफिशियल के लिए हम प्रेजेंट यूज करेंगे। हाँ जी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बिल्कुल सही है। याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है प्री प्लान्ड ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन। मैंने उधर टेंसेस में बताया हुआ है, फंक्शंस में। प्री प्लान्ड ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन अगर हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से शो होता है। और बिगिंस यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट की जा रही है, स्टूडेंट को कोई भी ऑफिसर ऑफिशियल बंदा बता रहा है कि ये होगा, तो ये प्री प्लान्ड ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन। तो प्री प्लान्ड ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, गुड। जी मिस फ्रीहा, बताइए जरा। ओ डियर, आई डैश विल स्नीज am going to sneeze. सर oh dear, I'm going to sneeze. Yes, I am going to sneeze. ये एक ऐसा फ्यूचर एक्शन है जो सर्टन है, जो वेल डिसाइडेड है। डिसाइडेड का मतलब सर्टेन कि जो होना है। सर्टन है, जो होना होना ही है। है। तो हम्म। इसके लिए गोइंग टू आएगा, गोइंग टू आएगा। ठीक हो गया, गुड। जी, नाम चेंज कर लिया उन्होंने जी, राय काशिफ। जी मिस्टर राय काशिफ, आप जरा बताइए इसमें क्या आएगा? यू कैन टर्न ऑन योर माइक। By 2030, robots dash many of the jobs people do today. Will be taking over, I guess, sir. Will be taking over आपने कहा, थैंक यू। लेकिन इसमें आएगा will have taken over। क्यों? क्योंकि बाय 2030 है। बाय 2030 शो करता है कि फ्यूचर के एक टाइम की लिमिट लगा दी गई। तो जब फ्यूचर के एक टाइम की लिमिट लगा दी जाए कि तब से पहले पहले कोई काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट होता है, इसलिए विल हैव ओवर आएगा। ठीक है। हाँ,
अगर होता, अगर बाय 2030 की बजाय होता इन 2030, इन होता, लिमिट ना लगाई गई होती, तो फिर आपकी बात ठीक थी, फिर विल बी टेकिंग ओवर आता है। ये फर्क है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, जी जुनैरा मलिक, आप बताइए। आई एम श्योर, जी आई एम श्योर शी डैश द एग्जाम, passes, will pass, will be passing। will pass, ठीक है। आई एम श्योर, श्योर कह के ये बता दिया गया कि मैं श्योर हूँ, पता नहीं होता क्या है, लेकिन एटलीस्ट मैं श्योर हूँ कि वो एग्जाम पास कर लेगी। तो विल पास आ गया, दैट्स फाइन, विल पास आ गया, दैट्स गुड। तो ये जाहिर है कि इसमें एक जनरल लेवल का फ्यूचर है, और वो जनरल लेवल का फ्यूचर विल पास के साथ ही हम मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू। सही कह रहे हैं, विल पास आएगा जी। इसके बाद मिस्टर आमिर सलीम, आप बताइए। आई थिंक ही डैश होम नेक्स्ट संडे। Sir, he will go. आई थिंक ही विल गो होम नेक्स्ट संडे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, विल गो, आप सही कह रहे हैं, विल गो आएगा। आई थिंक, अच्छा जब हम कहते ना आई थिंक, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है बात, हो सकता है ऐसा जी। ना। आई थिंक कहने के अंदर ये मीनिंग मौजूद है कि इट इज नॉट श्योर। अच्छा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आई थिंक को रिमूव कर दूं और कुछ ऐसा हो कि अ, कुछ ऐसा हो कि जिसमें सर्टेनिटी हो, तो फिर क्या आएगा? फिर एम गोइंग आएगा या इज गोइंग आएगा? इज गोइंग आएगा। वजह क्या है कि वो सर्टन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सर्टनली, आई थिंक की बजाय यहाँ पे सर्टनली लगा दे। सर सर्टनली ही इज गोइंग होम नेक्स्ट संडे, फिर सर्टनली आ जाएगी इज गोइंग के साथ। ये फर्क है, ये फर्क है। ओके जी, आगे चलते हैं। थैंक यू जी। नंबर 6, आई, नंबर 9 बल्कि, आई डैश, मिस फरीहा बताइए। आई डैश यू ऑन दीज डेज, आई एक्सपेक्ट। Sir, I will be seeing you one of these days, I expect. Sir, again अभी expect कर रहे हैं, यानी sure नहीं है। Sir, will be क्यों नहीं आया? I will be seeing you हाँ, one of these. देखिए, आई विल सी यू वन ऑफ दीज डेज, आई एक्सपेक्ट। पॉइंट ये है कि आई एक्सपेक्ट कहने से ये तो हम्म कंफर्म हो गया कि फ्यूचर है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये होगा। लेकिन हम्म लेकिन ये है कि हाँ, ये बात जरूर है आपकी कि अगर विल सी ना होता तो विल बी सीइंग भी ठीक था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल बी हम्म सीइंग ठीक था, लेकिन विल सी थोड़ा सा इसलिए ठीक है क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और एक्सपेक्ट तो किसी भी फ्यूचर के लिए किया जा सकता है, तो ये उतना हम्म लाइट फ्यूचर नहीं है कि हम इसके लिए सीइंग लिखें। और दूसरा, इसमें कोई कंटिन्यूटी भी नहीं है कि हम इसके लिए ये हम्म सीइंग लिखें, इसलिए विल सी है। हम्म ठीक है सर। हल्की सी सर्टेनिटी है और हल्का सा डाउट है, मतलब एक नॉर्मल से लेवल का फ्यूचर है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 10 पे अगर हम चलते हैं, तो हेल्प डैश, विल फॉल, एम गोइंग टू फॉल, फॉल। हमारे साथ एक और मेंबर मोहम्मद रजाक भी आए हैं। जी रजाक साहब, आप जरा माइक ऑन करके बताएं ना कि कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा।
राय काशिफ साहब आप बता दें। सर इसमें आई एम गोइंग टू फॉल आएगा। अच्छा, ये तो बात ठीक हो गई, आई एम गोइंग टू फॉल आएगा, लेकिन क्यों आपने विल फॉल क्यों नहीं लगाया? सर के ये होने जा रहा है, होगा, जरूर होगा। कैसे पता चलता, पता चला आपको यहाँ से? कि मैं एकदम मदद के लिए पुकार रहा हूँ, इसका मतलब कि हाँ, यस, गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। हेल्प, और हेल्प भी साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि मैं फौरन मदद के लिए पुकार रहा हूँ, मुझे सडनली मदद की जरूरत है, फौरन, इमीडिएटली। तो फिर जाहिर है कि ये काम होने ही वाला है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू फॉल आए। गुड, थैंक यू। आगे चलते हैं जी। 11 जुनैरा मलिक, आप बताइए। शी हैज बॉट सम क्लोथ, शी dash herself a blouse, will make is going to make, makes. Makes, okay, नहीं, makes नहीं आएगा, इसमें is going to make है। क्यों, ये भी अभी बात कर लेते हैं। देखिए, she has bought some clothes, उसने कपड़ा खरीद लिया है। जब कपड़ा खरीद लिया, इसका मतलब है कि उसका पक्का इरादा है, ये वेल डिसाइडेड फ्यूचर एक्शन है। जब ये वेल डिसाइडेड है तो फिर इज गोइंग टू मेक आएगा। वेल डिसाइडेड है ना ये, इसलिए इज गोइंग टू। मेक्स तो सिंपल सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है, और उसकी कोई सिचुएशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं। ओके, नंबर 12 जी, मिस्टर आमिर, आप बताइए। आई डैश योर हाउस दिस आफ्टरनून, इट इज ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क। Sir, will be passing. No, यस, sir. नहीं नहीं, Sir, ठीक है, आप pass सही आएगा। है। सर वो नहीं शायद नहीं, ना भी। वो तो देखिए ना, पास तो अगर आता तो पास का तो मतलब है रूटीन, लेकिन मैं तो सिर्फ इस आफ्टरनून की बात कर रहा हूँ, दिस आफ्टरनून, बस रूटीन की तो बात नहीं हो रही। तो इसलिए विल बी जी पासिंग कि इस आफ्टरनून, आफ्टरनून फ्यूचर का एक टाइम है, उस टाइम पे ये काम इन प्रोग्रेस होगा, तब की बात हो रही। जी सर, आफ्टरनून से क्लियर हो। यस यस, थैंक यू। नंबर 13 जी, मिस्टर रजाक, नहीं, फरीहा। फरीहा बताइए। हरी अप द प्रोग्राम डैश Is about to start. यस इज अबाउट टू स्टार्ट। हरी अप, हरी अप और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, इस फीलिंग ने ये शो किया है कि प्रोग्राम अभी शुरू होने ही वाला है। ये अभी हो रहा है। यस, इसलिए अबाउट टू आएगा। गुड, नेक्स्ट जी, मिस्टर राय काशिफ। दिस बुक इज नॉट लॉन्ग, आई डैश इट बाय लंच टाइम। विल हैव रीड। यस, गुड। दिस बुक इज नॉट लॉन्ग, I will have read it by lunch time। शो करता है कि लंच टाइम एक बाउंड्री लगा दी गई, उस बाउंड्री के उस बाउंड्री ऑफ टाइम से पहले पहले ये काम कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में, तो विल हैव रेड आएगा। ठीक हो गया, थैंक यू जी। जुनैरा मलिक, जुनैरा मलिक, आप 15 वाला बताइए। देयर इज अ फायरवर्क्स डिस्प्ले टुमारो, Zainab dash it, she हैज बॉट द टिकट्स। ये हैज है बेटा, ये ना टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, AHS नहीं है, HAS है, ये हैज बॉट द टिकट्स। तो क्या आएगा इसमें? यस, इज गोइंग टू आएगा, इज गोइंग टू आएगा, क्योंकि उसने टिकट भी खरीद ली है। अब जाहिर है, टिकट खरीद लिए हैं तो ये वेल डिसाइडेड एक्शन है, और जब ये वेल डिसाइडेड एक्शन है तो फिर ये इज गोइंग टू के साथ आएगा, विल के साथ नहीं आ सकता।
राइट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने फ्यूचर टेंसेस को अच्छे तरीके से हमने इसको एनालाइज किया, इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ी। अब मैं यहाँ पे ही इस क्लास को आज अभी की डिस्कशन जो है उसको तो कंक्लूड करूंगा, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर कर लें, आई एम अवेलेबल। फ्यूचर टेंसेस के हवाले से या ओवरऑल टेंसेस के हवाले से कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो जरूर कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दिस। ओके, अच्छा, ये मैं आपके सामने एक नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है और ये 0321488815। ये मेरा अपना ज़ाती नंबर है 0321 वाला। अगर आप में से कोई फर्दर कुछ पूछना चाहे या कुछ और सजेस्ट करना चाहे कि आगे इस टॉपिक पे हमें लेक्चर्स करने चाहिए इस तरह फ्राइडे को, तो वो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह हम इसको कंडक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आज का जो लेक्चर है इसकी बेस पे, आज का जो लेक्चर है इसकी बेस पे जो एक्सरसाइज आपने करनी है वो गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। आप उम्मीद है कि सारे जो लाइव सेशंस वाला गूगल क्लासरूम है उसमें आप ऐड होंगे। नहीं भी है कोई तो आप महमूद साहब से कह दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे। और प्लस ये कि वहाँ पे एक्सरसाइज है उसको जाके सॉल्व करें, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस टॉपिक की कितनी समझ आई। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। That's it for today. Allah Hafiz. See you in the next class.